रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, घर में पानी ढूक गया है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। परेशानी का सामना इतना करना पड़ रहा है कि इधर से पढ़ाई लिखाई सारा चीज़, काम धंधा सारा चीज़ चौपट हो गया। आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा सर। अब तो ये नौबत आ रहा है कि सर रोजगार तक खत्म हो रहा है सर। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर वाव। अभी मेरी मौजूदगी औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत है और आप तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। और हमारे साथ वो कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो आपको विस्तृत जानकारी बताएंगे कि किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे कैसे रात को आप वो गुजार रहे हैं। लगभग आपको बता दें कि 5 दिनों से इस गांव में बाढ़ आया हुआ है और कोई भी सुविधा सरकार की ओर से नहीं कराया गया है। हमारे साथ पंचायत समिति के सदस्य हमारे साथ मौजूद है, वो हमें उनसे कुछ खास बातचीत करूंगा। जी स्वागत है, बताइए। जी, आपके चैनल में नमस्कार कर रहा हूं। मैं पंचायत वासियों को, सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ सुरक्षित जगह रहे। और सबसे ज़्यादा औराई प्रखंड के अंदर नया गांव पंचायत में इतनी तबाही बाढ़ के वजह से हो गया है कि 13 वार्ड का ये पंचायत है, जिसमें 13 वार्ड। पंचायत का क्या नाम हुआ? पंचायत का नाम नया गांव पंचायत है। ये गाँव कौन सा हुआ? यह हरपुर बेसी है, हरपुर बेसी, बजनाथ बेसी और परसामा और मल्ही बेसी, ये खास तौर पे डूबा हुआ है मेरे नया गांव पंचायत में। अभी तक बाढ़ की इतनी स्थिति खराब है, रोड रास्ता यहाँ आने में इतनी कठिनाई हुई होगी आपको यहाँ तक पहुँचने में। अभी मेरे ये आपने सही कहा, हम लगभग हम समझते हैं कि 8 फुट गहरे पानी से मैंने प्रवेश किया है और अभी ये जो अभी हम मौजूद है वो ये भी हमको लगता है 4 फीट पानी होगा यहाँ पे। 4 फीट पानी। ऐसे आगे जाइएगा लमसम 7-8 फीट पानी है। यहीं पे मेरा ही घर है, मैं पंचायत समिति होने, ये मेरा सामने मेरा ही घर है। इसके कारण बाहर आने के कारण हम दूसरे के घर पे शिफ्ट करना पड़ा है। इसी तरीके लोग दूसरे के घर पे भी शिफ्ट हुआ है, ऊंचे जगह पे भी गया है। अभी तक सरकार के तरफ से कुछ तो मिला नहीं है। कुछ लोगों को मालूम चला है परसामा वगैरह में मिला है पॉलीथीन वगैरह, मतलब सरकार की तरफ से मुहैया कराया गया है, मुखिया जी के थ्रू कराया गया है। अभी मेरे वार्ड इधर 3 नंबर वार्ड में 20 गो पन्नी पॉलीथीन लेके आया है। लमसम 50 घर डूबा हुआ है। यहाँ में 50 घर है, पूरा पानी से भरा हुआ है। 50 घर पूरा भरा हुआ है पानी में। यहाँ से आप देख रहे हैं, आप पूरे चैनल में देख ही रहे हैं कैमरा के माध्यम से, तो पूरा 50 घर डूबा हुआ है। अब बहुत बुरी स्थिति है मेरे नया गांव पंचायत का। सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि सुविधा मेरे पंचायत नया गांव में बहुत, औराई प्रखंड के अंदर तबाही मचा हुआ है। तो मतलब रात को आप कैसे बिताते होंगे, जो कि रात सोने के लिए बनाया जाता है और अब पानी में आप रह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत कठिनाई हो रहा है लोगों के साथ। ऐसा समय ही आ गया है जिसके कारण बहुत कठिनाई हो रहा है। बहुत। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे? छोटे बच्चे हैं, सब लोगों के बच्चे तो छोटे ही है और मेरे भी बच्चे छोटे ही है। 5 बच्चे हैं तो छोटे ही है। दूसरे के घर पे शिफ्ट किए हैं, दूसरी जगह पे आप रह के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी। तो सरकार की तरफ से कोई खाना मुहैया, कोई अनुदान अभी तक नहीं दिया गया है? अभी तक नहीं मिला है। मालूम चला है कि मुखिया जी के द्वारा पंचायत में लोगों को पन्नी वितरण किया जाएगा, जो कल कुछ लोगों को वितरण किए हैं मुखिया जी। अभी इधर एक वार्ड को 20 को दिए हैं। हालांकि अभी तक इधर कुछ लोगों का कहना है कि किसी को पन्नी इधर नहीं मिला है। नहीं। हालांकि मैं तो खुद ही देख रहा हूँ, 1-2 आदमी को पन्नी पॉलीथीन मिला है इधर, जो अभी बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं। 2 लोग को मिला है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद है, आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। जी सर, आपका स्वागत है और बताइएगा, पानी आपके गांव में पूरा इलाके में फैला हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? पानी इतना फैला हुआ जो हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी हो रहा है। बाल बच्चा है, उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कत हो रहा है और हद से ज्यादा खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। ना कोई विद्यालय, बच्चे का विद्यालय यहाँ से कितने दूर पर हुआ है? बस 1 किलोमीटर की दूर 1 किलोमीटर की दूरी। लगभग हम समझते हैं कि 5 से 10 दिनों से आपके बच्चे का पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ खाना का भी व्यवस्था आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे को परेशानी हो रहा है, नहीं कहीं जा रही है, नहीं कहीं पे रह पा रहा है। पानी से सब परेशान है, सांप कीड़ा का डर है। कोई सरकार की तरफ से हमें कोई मुआवजा नहीं मिला, ना कोई राहत मिला। जैसे झेलने वैसे रह रहे हैं। मैंने आपको देखा कि आप डर के वहां से आ रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि वो बहुत ज्यादा गहरा है, वहां अगर हम जाएंगे तो क्या, अगर हम डूब के भी मर सकते हैं। मतलब जिंदगी मौत से आप लोग खेल रहे हैं। जी, जिंदगी मौत से खेल रहे हैं। क्या करेंगे, ऐसा दौर आया जो आदमी परेशानी में, अपना आप को बचाने के लिए कुछ सेफ्टी रखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा यहाँ
पानी का परेशानी नहीं है, सांप कीड़ा का परेशानी है। जिसला रात बिहार कोई आदमी आता है तो कोई बीमार पड़ गया तो उसको बहुत तकलीफ होगा, यहाँ से कैसे ले जाएगा, ना कोई नाव का व्यवस्था है, ना कोई चीज़ का। मतलब सरकार अभी तक कुछ मतलब व्यवस्था नहीं कराई है, न नाव की व्यवस्था, न खाने पीने की व्यवस्था, न पढ़ाई की सुविधा को मुहैया कराए, न कोई भी व्यवस्था आपके नहीं कराया गया है। कुछ भी नहीं किया। अगर रहता तो कोई परेशानी नहीं था, मगर यहाँ तक कोई यहाँ का जो माननीय विधायक वो भी नहीं आया, ना सांसद आया, ना कोई मुखिया आया, ना कोई। तो आप मतलब पूरा पलायन करने की दृष्टि से चल रहे हैं, मतलब कि यहाँ से हट ही जाए हम लोग। पानी ना घट रहा है, सिर्फ पानी रुका हुआ। अब हार धर के क्या करेगा, परेशानी हो रहा है। अब आदमी कोई भी ऊंची जगह पे रहेगा, नीची जगह पे परेशानी है ना। अगर अभी एक बारिश अगर और आ जाता है तो आप हम समझते हैं कि ये गांव तो यहाँ से अब पलायन करके अब दूसरी जगह जाना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि राहत का है ही नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है जो आदमी कहीं पे भी ठहर जाएगा। सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ से ले जाने में परेशानी है। अब रात भी यार वो भी बीमार पड़ेगा, किसी को ले जाने में कहाँ, वो किसको बुला के लेगा, किसी को नहीं बुला के लेके आएगा। जैसा कि सरकार के द्वारा एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लाया गया था, वो भी क्रैश कर गया, जो कि एनडीआरएफ की टीम पहुंची है और मौके पर बोट सिस्टम के द्वारा वहां तक पहुंची है। तो हुआ वो मुझे भी मालूम है, मगर क्या कीजिएगा, जो होना रहता है वो हो गया है। फिर भी सरकार को कुछ मुआवजा और कुछ राहत देना चाहिए आम पब्लिक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो रहने की सुविधा को यहाँ पर देना चाहिए और कुछ खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए और बच्चे को कैसे रखा जाए इस पर समय समय पर सुझाव देना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है, मगर सरकार कुछ सोच ही नहीं रहा है। सरकार अपने जगह पे बैठा हुआ है, आम पब्लिक रो रहा है बैठे बैठे। अभी तक कोई आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं है कि मुखिया किस तरीके से रहने को कहा, या फिर खाना का बोला की व्यवस्था हम करेंगे, या फिर कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम है। अब जैसे हमें बचना है वहीं सबसे रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नासिर अहमद। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण मौजूद है, हमारे साथ से एक चाची भी मौजूद है, उनसे भी मैं खास बातचीत करता हूँ। ये ग्रामीण ही है इस गांव की। जी चाची, कितना कठिनाई आपको सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई है कि यहाँ पर मन भी फूट गया है, आने जाने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई में परेशानी होता है, जाने आने में परेशानी है, खाने पीने में परेशानी है। और यहाँ पर डूब भी जाता है आदमी, तभी तड़ के कोई भी जा कर के खींच लेता है। जान खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं देखेगा, रहेगा तो देखेगा तो छानेगा, नहीं रहेगा तो नहीं छानेगा, तो मरेगा। मतलब पूरा दुखद यहाँ पर दृश्य है कि अगर ज़्यादा दिल से है दिक्कत है। अब क्या कहें, दिक्कत ना है तो ये देखे हैं ना, सब तो देखबे करो, कौन मुखिया आया है, कौन सरपंच आया, कौन आया है देखने के लिए, कौन आया है, कोई आया है? मतलब कोई खाने पीने का व्यवस्था आप कहाँ से लाते होंगे? खाने पीने के लिए वह गांव में जाते हैं, कोई जाता है तो दौड़ी दुकान से लाते हैं, कोई जाता है तो गैस में। अभी अगर बारिश आ जाता है तो उसके बाद क्या कीजिएगा? तो पूरा पानी लग जाएगा, तो खाना आप कहाँ से? खाना कहाँ से खाएंगे? बैठे रहेंगे, कहीं पर मिल जाएगा बैठने के लिए, वहाँ पर बैठे रहेंगे। कहाँ मिलेगा खाना? मिलेगा तो कहीं कोई एक कप चाय बढ़ा देगा तो पियेंगे, नहीं बढ़ावेगा तो पड़े रहेंगे। तो पूरे तरह से आप जो है सरकार पे आश्रित है, पूरे तरह से सरकार पे आश्रित है और दूसरे लोगों पर आश्रित है जो कि पानी में नहीं फंसे हुए हैं। हाँ। तो क्या कहना, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहे, देखते हैं कि रोट देना चाहो, चाहे जो बनाना चाहे, चाहे मारना चाहे उसी में मारे, चाहे जो करना है सो कर दे, हाँ जो करना है सो कर दे। वाह रे सरकार, क्या दृश्य है आप देख सकते हैं। अभी मेरी मौजूदगी औराई थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव पंचायत में है। आप तस्वीर के माध्यम से इस बाबा को देख सकते हैं। लगभग 6 फीट अंदर गहरे पानी में ये गए हुए हैं और उनका घर पास में ही घर है और देख सकते हैं किस प्रकार से ये पलायन को मजबूर है। और हमारे साथ बाबा भी मौजूद है। आप देख सकते हैं लगभग 6 फीट गहरे पानी में गए हुए हैं। आगे अगर ये जाते हैं तो वो 8 फीट और उससे आगे 10 फीट तक है। गहरा हो गया, गहरा तो हो गया है। तो यहाँ हमारे साथ बाबा मौजूद है। सर आगे आ जाइए बाबा, बोलिएगा बाबा, कितना दिक्कत हो रहा है आपको? कितना बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आप क्या मांग कीजिएगा बताइए? तो हर साल आपके गांव में ये परेशानी झेलना पड़ रहा है। कम से कम रास्ता पर अच्छा रहना चाहिए। कितना फीट देखिए, लगभग 6 फीट आप गहरा पानी में, आगे जाइएगा तो 8 फीट तक है। कम से कम रास्ता पर आता दीजिए। और क्या कुछ और क्या कहना चाहेंगे? घर गिर गया है, कम से कम पन्नी दीजिए रहने के लिए। अभी आपके गांव में सामग्री भी पहुंचाया जा रहा था, बगल में हेलीकॉप्टर ही क्रैश कर गया। हेलीकॉप्टर भी मधुबन बेसी में गिर गया है। हमारे साथ लगभग 80 से भी प्लस के एक
बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है और देखिए कितना ये दर्दनाक स्थिति में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक हाथ में लाठी है और आँख में चश्मा है और किस तरह से आँख में इनके नमी झलक रहा है और देख सकते हैं पानी हर जगह पे इनके गांव में पानी है। बताइएगा बाबा कितना पानी इसको झेल रहे हैं आप? यहाँ कैसे पानी बहुत है, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, घर में पानी ढुक गया है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार कुछ दे नहीं रही है। तो मतलब कैसे आप मतलब तो बहुत दूर आपका यहाँ से तो बहुत दूर में दुकान होगा, तो खाना लाने के लिए किसको भेजते हैं आप? सामान जो लाते होंगे खाना बनाने के लिए डूब के जाते हैं। डूब के ही जाते हैं। हाँ मतलब कपड़ा जो रोज तो आपका हम समझते हैं 10-10 कपड़ा रोज चला जा रहा हाँ, है हाँ। कपड़ा का। कपड़ा बदलते जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर बदलते हैं। पूरा मतलब दर्दनाक स्थिति है आप लोग का रहने का, खाने का। और क्या सरकार से को क्या कहना चाहिएगा? सरकार को यही चाहते हैं कि हम लोगों का व्यवस्था करे, सबसे पहले तो खाना का व्यवस्था करना होगा, रहने का। व्यवस्था करे, रहने का जुगाड़ करे सरकार, और हम क्या कहेंगे। कुछ कहना? हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। बताइएगा। सरकार से यही कहना चाहता हूँ और प्रशासन से और आई प्रखंड के बीडीओ साहब, सीओ साहब जो लोग हैं, इनके आपदा के जो मालिक होते हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कम से कम नया गांव पंचायत को वो देख रहे हैं। पूरा पंचायत डूबा हुआ है और दौरा भी कर रहे हैं, वो बांध पकड़ के जाते हैं आते हैं सीओ साहब। हालांकि सीओ साहब को क्या करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। पंचायत कम से कम इस गांव में एक नाव भेजना चाहिए जिससे यहाँ से वहाँ भेजे लोगों को। सीओ साहब को नाव भेजना चाहिए, या मुखिया जी के दौरा कहते हैं, सीओ साहब कहते हैं मुखिया जी मालिक है पंचायत के, उन्हीं के दौरा पन्नी कुछ लोगों को दिया गया है। हालांकि हम पंचायत समिति है, 2 टन हो गया मुझे, तो अभी देखिए पंचायत समिति को क्या करते हैं। इसी पंचायत के आप मतलब पंचायत समिति भी है? जी इसी पंचायत के हैं, 2 वार्ड से नया गांव पंचायत के पंचायत समिति मोहम्मद मुश्ताक आलम मेरा नाम है। हालांकि ग्रामीण लोग को देख रहे बहुत कठिनाई हो रहा है, सबके घर में पानी घुसा हुआ है। वीडियो में दिखाइए, इधर से देखिए, दिखाइएगा वीडियो में दिखाइएगा। देखिए पूरा कैसे पानी लोग मतलब जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो लोगों के को देख माध्यम रहे से। हैं। अभी कितना गया है, कम से कम गट्टी घोर पानी था लोगों को। और यहाँ पे 8 फीट गहरा टूट गया है, लमसम 50 क्या फीट मतलब की। क्या था यहाँ पर? पहले से पुल था क्या? पुल नहीं था, यहाँ तक तो ढला हुआ रोड है, इसके बाद कच्चा रोड था। अच्छा कच्चा। अभी 2 महीना पहले ये धंस रोड गया है वो। हाँ रोड धंस गया। बाहर एक बैग आया, इसके कारण बहुत रफ्तार में आया था, इसके कारण मतलब पानी के बहाव में ही मतलब टूट गया है। टूट गया। उसके कारण सरकार से यही कहना चाहते हैं लोगों को कुछ राहत मिला जाए, नया गांव पंचायत के लोगों को कुछ राहत कर दे, खाने पीने की व्यवस्था कर दिया जाए। धन्यवाद। साफ भैया कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा सर परेशानी का सामना इतना करना पड़ रहा है कि इधर से पढ़ाई लिखाई सारा चीज़, काम धंधा सारा चीज़ चौपट हो गया। आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा सर? अब तो ये नौबत आ रहा है कि सर रोज़गार तक ख़त्म हो रहा है सर। रोजगार तक खत्म हो रहा है। अब बताइए तो इतना पानी में आप रोज रोज कैसे मतलब आप बच्चे को लेके जाते होंगे यहाँ से? सर पानी तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना दिख रहा है, 1.5 फीट 2 फीट ये रोड पे दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइएगा, जैसे वहाँ आपको पाइप नज़र आ रहा है, वहाँ जाइएगा 8 फीट पानी है सर। वो जो रोड था, रोड टूट चुका है तो सर। अभी भी तो आप जो खड़ा है वो 4 फीट पानी जी है, सर, तो ये बहुत ज्यादा 4 फीट पानी है और वहाँ 8 फीट पानी है सर। वहाँ तैर के जाना पड़ रहा है सर। इससे घर तो हम लोग का अभी तो हाइट भी नहीं है, जी सर, जी सर, जी सर, 8 फीट पानी, वहाँ तैर के जाना पड़ रहा है सर। जिसको तैरना नहीं है, घर से नहीं निकल रहा सर। रोजगार खत्म है, खाने पीने का इतना इशू है सर, क्या बोलें आपको सर। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सरकारी प्रशासन कोई यानी कि कुछ है ही नहीं सर। सरकार भी कुछ अगर अनुदान आपको अगर देती तो हाँ आप लोग क्या करते, खाने पीने का सामग्री बाहर से लाते और बना के कुछ तरीके से आप लोग यापन करते जीवन। जी सर, जी सर, यहाँ पे के 80% लोग हैं जो किसी और के घर में जाके कहीं और पलायन कर रहे हैं सर। अभी ऐसा स्थिति है, पढ़ाई लिखाई तो बच्चे का साफ ही खत्म हो रहा है सर। पढ़ाई साफ खत्म होते जा रहा है और सरकार चाह रही है कि हम पढ़ाएं बच्चे को और आगे बढ़ाएं, और ऐसे में क्या पढ़ाएगी जो जहाँ बाढ़ है, वहाँ जहाँ पर 1 महीना तक घर में लोग बैठे रह जाते, तो अब ऐसे में कैसे आप लोग अब जीवन यापन सर देखिए ना कैसे जीवन हासिल करना है। सबसे पहली बात तो काम धंधा भी गया, ऐसा में काम धंधा नहीं हो पा रहा है सर। बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है सर। किसान लोग हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं सर, सारा का सारा धान हुआ था, सब धान बर्बाद हो गया। तो ये मतलब जो देख रहे हैं दृश्य, इसमें पूरा मतलब धान था सब सर, सब में सब एग्रीकल्चर का धान हुआ था, सबका फूटा धान, यानी कि अगले महीना सबका फसल कटाने वाला था, सब बर्बाद हो गया। तो क्या बांध टूटा है या फिर क्या हुआ है? जी सर, ये बांध टूटा है अपना बागमती नदी का बेलसंड में। बागमती नदी का तटबांध टूटने की वजह से सीतामढ़ी होते हुए, सैदपुर होते हुए, बेलसंड के रास्ते सैदपुर होते हुए पूरा यहाँ तक पानी पहुँचा है।
मतलब उतना दूर का पानी यहाँ तक आया है? जी सर, मतलब इससे पहले भी लगा है कभी बाढ़? जी सर, 2017 में आया था, 17 में भी तटबांध ही टूटा था सर। अच्छा, 17 के बाद ये 2024 में जी सर, जी सर। 17 के बाद 24 में जी हुआ है। सर। तो सरकार से क्या आप उम्मीद रखिएगा और क्या अनुदान क्या के लिए कहना चाहिएगा? सर सरकार तो यहाँ सर अभी तो कुछ दे नहीं रहा है सर। उम्मीद होना चाहिए, लोगों को सेफ़ जगह पे रखना चाहिए सर, खाने पीने का व्यवस्था करवाना चाहिए सर, बच्चे लोग के लिए अभी के टाइम के लिए कम से कम सुरक्षित जगह पे हो, बच्चा का पढ़ाई लिखाई हो जाए सर। बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो उसकी पूरी फ्यूचर ख़राब है सर। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे और इनका साफ साफ कहना है कि हमें सुरक्षित जगह पे लाया जाए, हमें सुरक्षित जगह दिया जाए जहां पर हम कम से कम खाना खाकर और अपना जीवन यापन कर सके। मुजफ्फरपुर के बेला P&M मॉल में धूल धक्कड़, गर्मी, सर्दी, ट्रैफिक और पार्किंग की परेशानी से दूर आनंद से शॉपिंग करें, आपके बच्चे जमकर खेलें और एक से एक ब्रांड्स की खरीदारी करें, मनोरंजन का भरपूर आनंद उठाएं। याद रखिए, जब भी मुजफ्फरपुर की सोचें, बेला P&M मॉल की जरूर सोचें। सब मिलेगा यहाँ, हैरान कर देने वाले किफायती दाम पर, बाजार से कम दाम पर, तरह तरह की डिस्काउंट और स्कीम के साथ। यहाँ है देश के सभी नामी गिरामी ब्रांड्स। पर्व त्योहार हो, जन्मदिन हो या घर में हो शादी, तो सारी खरीदारी एक ही जगह, P&M मॉल मुजफ्फरपुर में। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।